एक बार स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे थे और वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। रामचरितमानस आप लोगों के घर में है क्या? किसके किसके घर में? हाथ उठाओ जरा। सबके घर में है ना? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। अब बताओ रोज पढ़ता कौन है? रोज आप पढ़ते हो? बहुत खुशी की। एक दो, केवल 2 लोग पढ़ते हैं। आप बाबूजी 3-4 लोग हो गए हैं। 10 मिनट रुक जाएंगे तो सब उठ जाएगा क्या? ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पढ़ते हैं वो इसका समर्थन करेंगे। तो अब एक बुजुर्ग थे, वो स्टेशन पे बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और इतने में कुछ युवा आए, आकर के बैठे। तो वो बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, करुणावश उन्होंने कहा कि आओ बच्चों बैठो, हम तुम्हें रामायण की चौपाइयां सुनाते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो वो युवा नाराज हो गया। अरे क्या आप लोग भी एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, कोई काम धाम है नहीं, बस लेकर के पोथी हमेशा बैठे रहते हैं। यहाँ 72 ठो काम है, इतनी जिम्मेदारियां हैं। अब वो बेचारे संकोच में फिर चुप हो गए, बोले ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर में ट्रेन आई, वो बाबा भी चढ़ करके बैठे, वो लड़का भी चढ़ करके बैठा। चढ़ने के बाद जब ट्रेन चल दी तब वो बेचारा परेशान, हैरान, एकदम पसीना छूट रहा है उसको। तो फिर बाबा जी ने पूछा कि क्या हो गया, तुम परेशान लग रहे हो? तो उसने कहा अरे क्या बताएं, हम तो चढ़ गए, हमारी पत्नी जो थी वो स्टेशन पे ही रह गई। तो बाबा जी ने कहा कि इधर आओ, इधर आओ। बुलाया, रामायण का पन्ना खोला, खोल करके पन्ना पलट करके बोला इसको पढ़ो जरा, ये क्या लिखा है। तो उसने कहा अरे माथा खराब है, आप जो है अभी रामायण चौपाई पढ़ा रहे हैं, हमारी मेहरारू वहां छूट गई। अरे बोले उसी के उपाय के लिए बता रहे हैं, इसको पढ़ो जरा। उसमें एक लाइन लिखी है, तो उसने पढ़ा, और पढ़ा तो उसमें लाइन क्या लिखी थी? लाइन लिखी थी कि सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव में केवट के क्या लिखा था कि सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो बोले समझ में आया कुछ? बोला नहीं। बोले समझ में आएगा भी नहीं। अरे इसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान ने पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद अपने चढ़े। अगर तू रामायण पढ़ता तो तेरे पास इतना तो ज्ञान होता कि पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए था, उसके बाद अपने चढ़ना चाहिए था। उस दिन से भैया वो रामायण पढ़ने लगा। बोला ये तो बड़ी गजब की बात इसमें लिखी है। तो जो मैं कह रहा था कि बिना स्वाध्याय के ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे व्यवहार करना है। फिर रामायण की ये बात है तो मैं उसी के 2-4 उदाहरण आपको दे दूं। रामायण में ये भी लिखा है कि भोजन कैसे करते हैं। आपको पता है भोजन कैसे करते हैं? स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। क्या लिखा है? तुम ही निवेदित भोजन करही। स्पष्ट लिखा है कि भोजन की थाल जब सामने आ जाए तो भगवान को निवेदित करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे गायत्री परिवार में परंपरा है कि भोजन आ जाए तो हम लोग 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। भोजन करने से पहले आपके लिए यह अनुशासन है कि हम उस भोजन को भगवान को पहले प्रदान करें भाव से। उससे हमारा भोजन कम नहीं हो जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब हम उसको भाव पूर्वक भगवान को चढ़ा देंगे तो वो भोजन भोजन नहीं, प्रसाद बन जाएगा। और आपको पता है भोजन और प्रसाद में कितना अंतर होता है? प्रसाद जमीन पर गिर जाए तो लोग उठा करके झाड़ पोंछ करके खा लेते हैं, भोजन जमीन पे गिर जाए तो उसको नाली में बहा देते हैं। सोचो जरा, भोजन छीन करके लोग खा लेते हैं, लेकिन प्रसाद बांट करके लोग खाते हैं। भोजन कम पड़ जाए तो झगड़ा हो जाता है, हमको कम मिल गया, हमको कम मिल गया। लेकिन अगर प्रसाद कम पड़ जाए तो उंगली चाट कर ही व्यक्ति आनंदित हो जाता है कि आज इतने लोग आए कि सबको प्रसाद मिल गया। भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, लेकिन उसी भोजन को भगवान को अर्पित कर दिया और जब वो भोजन प्रसाद बन गया तो उस प्रसाद से सतोगुण बढ़ता है।
भोजन में कितना भी खा लो पेट नहीं भरेगा, लेकिन प्रसाद थोड़ा सा भी मिल जाए तो आदमी को लगता है कि उसने प्रभु का साक्षात दर्शन कर लिया। प्रसाद, प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन। भगवान का साक्षात दर्शन करने के बराबर है प्रसाद को ग्रहण करना। अब ये भोजन प्रसाद बना कब? जब हमने भगवान को अर्पित किया। और भगवान को अर्पित करेंगे कब? जब रामचरितमानस का स्वाध्याय करेंगे। किताब तो घर में है, पर यदि आपने पढ़ी होती तो आज आपको ये पता होता। हमारे यहाँ ऋषियों ने भोजन करने के भी मंत्र बताए हैं। भोजन आ जाए तो फिर मंत्र पढ़ा जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये मंत्र पढ़ करके तब ब्राह्मण भोजन करता है। आपको जानकारी होगी ही अगर आप स्वाध्याय करते और आर्ष ग्रंथों का चिंतन करते तो आपको पता होता कि सवेरे सोकर उठने के बाद उठने का भी मंत्र है हमारे शास्त्रों में। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनाया होगा उनको पता होगा कि जब सवेरे उठते हैं तो हाथों को रगड़ करके अपनी हथेली को इस तरीके से करना और वो मंत्र पढ़ना, कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र पढ़ करके शुरुआत होती थी। इतना ही नहीं, जब सवेरे जग करके हम लोग जमीन पर पैर रखते थे तो पैर से जमीन, धरती माता को पैर से छूने से पहले भी धरती माता को प्रणाम करने की परंपरा है। ये सब बातें हमारे साहित्य में लिखी हुई है भारतीय संस्कृति की। धरती को पहले हाथ से स्पर्श करना है कि हे माता, हमारी व्यवस्था है आपके ऊपर पैर रख करके चलना, हमें क्षमा करना और अपना पुत्र समझ करके अपनी गोद में स्थान देना। हम लोगों को बचपन में हमारी माता जी सिखाती थी और उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब सवेरे सो करके उठना और जमीन पे पैर रखना तो धीरे धीरे पहले 10 कदम इस भाव से बढ़ाना कि कहीं पैर रखने और चलने से धरती माता को चोट न लग जाए। ये भाव था, तब जाकर के यहाँ के बच्चे राम और लक्ष्मण बनते थे। मंत्र पढ़ा जाता था। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पाद पद में तयोः श्रुत्वा विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्व में। कि आपको मैं चरण से छू रहा हूं, हमें क्षमा करना माता। स्नान करने का भी मंत्र है, भोजन करने का भी मंत्र है, वस्त्र पहनने का भी मंत्र है। अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो उसका भी मंत्र है, उसका भी भाव है। वस्त्र मर्यादा का, अनुशासन का प्रतीक है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, यानी प्रभु का प्रसाद समझ करके आभूषण को और वस्त्र को धारण करना। जीवन जीने की कला। रामचरितमानस की एक और प्रसिद्ध चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। अब आप बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कितने लोग अपने माता पिता का पैर छूते होंगे? कितने लोग अपने सास ससुर का पैर छूते होंगे? ये तो मैं प्रश्न ही नहीं पूछूंगा। है क्या कोई ऐसा जो नित्य छूता हो? कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रामायण की पुस्तक केवल आपकी अलमारी की शोभा बढ़ा रही है और दिवाली की सफाई में ही वो किताब निकलती होगी। आपने कभी उसको पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप स्वाध्याय करना जानते नहीं और उसमें स्पष्ट लिखा है। और आपको पता है प्रणाम करने का लाभ क्या है। पितामह भीष्म अपने कक्ष में विराजमान थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि इस संसार को मैं निष्पांडव कर दूंगा कल के युद्ध में। भगवान कृष्ण ने उपाय बताया, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी अब कोई उपाय नहीं है, जाओ और मौन प्रणाम करना पितामह को। मौन प्रणाम किया पीछे से द्रौपदी ने। चूड़ियों की आवाज आई, पितामह भीष्म ध्यान में बैठे थे। सोचा कोई स्त्री है, बिना देखे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। पीछे से आवाज आई कि पितामह सौभाग्यवती तो मैं तब रहूंगी जब हमारे पति जीवित रहेंगे और आपने उनको मारने का संकल्प लिया है। पितामह भीष्म ध्यान से उठे, मुस्कुरा करके कहने लगे कि बेटा ये बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो कहाँ है? मेरा मन उसके दर्शन के लिए व्याकुल है। और उसके बाद पितामह ने कहा कि द्रौपदी यदि तू मुझे इसी तरह रोज प्रणाम कर रही होती तो आज इस दुर्दशा को प्राप्त न होती। ये प्रणाम की परंपरा द्रौपदी भूल गई थी।
आज एक प्रणाम की परंपरा ने द्रौपदी और पांडवों को बचा लिया और पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया पांडवों को। तो आपको भी अपने घर में प्रत्येक बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करने की परंपरा अपने घर में प्रारंभ करनी चाहिए। प्रणाम करने से 4 लाभ मिलते हैं। आयुर विद्या यशो बलम नित्यम वृद्धोपसेविनः। नित्य वृद्धों की सेवा करने से, नित्य वृद्धों को प्रणाम करने से वाल्मीकि रामायण में वर्णन है आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। रात में सास बहू से झगड़ा हो जाए, सवेरे बहू जाकर के माता माता कहकर प्रणाम कर ले, कितनी भी निष्ठुर सास होगी कभी नहीं कहेगी कि विधवा हो जा, हमेशा सौभाग्यवती होने का ही वरदान देगी। अरे क्रोध में देगी तो भी वो वरदान लगेगा और आपका सुहाग अमर रहेगा। भले इस स्वार्थ में ही वो कहे कि वो सुहाग उसका पुत्र है, लेकिन लाभ तो आपका है। अगर ये प्रणाम करने की परंपरा हो तो परिवार कभी बिखरेगा नहीं। रात में हम जब जो स्वाध्याय कराते हैं तो उसमें मिर्जापुर से जुड़ते हैं लोग, उसमें एक नीलम श्रीवास्तव जी जुड़ती हैं, नीलम माता जी। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई कि भैया हमारी जेठानी से एक बार बहुत भयंकर झगड़ा हुआ और सब कुछ बंटवारा हो गया। मैं दिन भर रोती रही, कुछ भी भोजन नहीं किया था, उन्होंने भी भोजन नहीं किया था। मेरे मन में आया, गुरुदेव की कृपा ऐसी सद्बुद्धि जगी, मैंने बड़े भाव से चाय बनाई और 1 कप चाय उनके लिए और 1 कप चाय अपने लिए लेकर के मैं जानबूझ करके उनके कमरे में गई और उनको पैर छू करके प्रणाम किया। जबकि गलती उनकी थी फिर भी क्षमा मांगते हुए हमने उनको चाय पकड़ाई। उसी दिन घर का बंटवारा रुक गया और उनमें कोई बंटवारा नहीं हुआ, वो प्रेम हमेशा बना रहा। तो साथियों, ये सद्गुण कहां से आएंगे, कैसे पता चलेगा कि जिंदगी को कैसे जीना है? ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपके जीवन में अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय होगा अथवा सत्संग होगा। अगर आप आज इस सत्संग में आए तो आपको ये लाभ मिल रहा है, आप ये जान पा रहे हैं। यदि ना आते तो कहां से मिलता? पर ध्यान रहे, सत्संग रोज मिलने वाला नहीं है, केवल 5 दिन के लिए ही ये मिला। 5 दिन के बाद अब न जाने कब मिलेगा। पर स्वाध्याय तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, स्वाध्याय रोज कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकों को आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, पर एक बात मैं आपसे बताऊं कि जितनी बातें हम व्यास मंच से बोल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको रट करके आए या पढ़ करके आए या लिख करके आए। ये इसका श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने घर में एक नियम बनाया था कि प्रज्ञा पुराण की कहानी रात में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक रात में भोजन नहीं मिलेगा। तो किचन में माताजी रोटियां बनाती रहती थी और हम लोग लालटेन के प्रकाश में प्रज्ञा पुराण की और अखंड ज्योति की कहानियां पढ़ करके उनको सुनाते थे, तब खाने को रोटी मिलती थी। सवेरे 1 माला गायत्री जपते थे तब जाकर के सवेरे का नाश्ता मिलता था। ये नियम था और बड़ी कठोरता के साथ। अब आप कभी हमारे घर आना तो उनसे पूछना, उस समय तो बहुत बुरा लगता था कि इससे अच्छे दूसरों के माता पिता हैं, क्योंकि अब उन दिनों को याद करके आता है कि अच्छा हुआ वो नियम, वो अनुशासन था। तो अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय जीवन में होना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि ये अच्छी पुस्तकें ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि हमें कुछ सिखाएगा तो डांट फटकार करके सिखाएगा, लेकिन यदि पुस्तकें हमें कोई ज्ञान देती हैं तो बिना डांटे, बिना फटकारे, बिना अपशब्द कहे वो ज्ञान देती हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। मंदिर में खड़ी प्रतिमा से आपको कोई लाभ मिले या न मिले, लेकिन अच्छी पुस्तकें यदि आपने पढ़ ली तो उससे आपको तत्क्षण लाभ मिलेगा और उस पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान के प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशित होगा। इसलिए जो लोग समर्थ हैं वो लोग अपने पैसे से किताब खरीद करके असमर्थ लोगों को निःशुल्क वो पुस्तकें बांटें, उनको वितरित करें, ताकि उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले। इसी को गुरुदेव ने ब्रह्म भोज कहा है। ब्रह्म यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क की खुराक विद्या से है, मस्तिष्क की खुराक सद्विचारों से, ज्ञान से है, और वो सद्विचार पुस्तकों से मिलता है।
इसलिए हम सबको अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि शरीर की भूख भोजन से मिट जाती है, पर आत्मा की भूख स्वाध्याय से मिटती है। और जब आत्मा की भूख मिटेगी तब आत्मा का प्रकाश फैलेगा, और उस आत्मा के प्रकाश से जो ज्ञान प्रकट होगा, उस ज्ञान से भीतर का अंधकार मिटता हुआ चला जाएगा, और आपके जीवन का अंधकार मिटे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपके जीवन में प्रकाश आवे, ये शुभकामना हम व्यासपीठ की ओर से देते हैं। और इस भजन के पश्चात हम लोग भावपूर्वक दीप यज्ञ की ओर बढ़ेंगे।